बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपके लिए डेरा ब्यास सत्संग में हुए कुछ सवाल जवाब लेकर आए हैं। इन्हें अंत तक जरूर सुनिए। साध संगत जी, सत्संग में एक भाई ने बाबा जी से यह सवाल किया कि बाबा जी, जब कोई भी व्यक्ति हमसे पैसे उधार लेता है और उन्हीं पैसों का वह आदमी गलत इस्तेमाल करता है, तो क्या उसके ऐसा करने से भी हमारे कर्म बनेंगे? इस सवाल को सुनकर बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि हम भी तो उसके उस बुरे काम के लिए हिस्सेदार बन गए हैं ना। बाबा जी ने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे तो अपने ऊपर भी आएंगे, इसलिए हमें सोच समझकर चलना चाहिए। एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं हर समय बड़ा ही परेशान रहता हूँ, इसलिए परेशानी के कारण मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता। तो बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि बेटा, परेशानियां तो हर किसी के जीवन में होती हैं। जब तक हमारा ध्यान नहीं लगता, तब तक कोई ना कोई परेशानी से हम दुखी होते रहेंगे। जब ध्यान लग जाएगा तो हमें किसी भी दुख तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संगत जी, एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ और मुझे तो यह लगता है कि जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें ध्यान को सिर्फ पॉजिटिव चीजों में लगाना है और पॉजिटिव ही सोचना है। जब हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे दिल दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आने लगेगी। संगत जी, एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरे साथ हमेशा रहना और मेरे परिवार की भी संभाल करना। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, सोच तो हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन सोच के साथ साथ करके भी दिखाना है। जब हम करनी में दिखाएंगे तो मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा, मालिक तो हमारे साथ ही हमेशा है, बस हमारा ही ध्यान उस मालिक से दूर हटकर इस दुनिया के मोह माया में फंस जाता है और हम उस मालिक की पहचान नहीं कर पाते। संगत जी, एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब भी मुझे जीवन में कोई जरूरी निर्णय लेना होता है तो मैं बहुत ही ज्यादा उलझ जाता हूँ और जरूरत से ज्यादा सोच विचार करने लगता हूँ। बाबा जी ने उस लड़के को समझाया और कहा, बेटा, किसी भी निर्णय को लेने से पहले सोच विचार करना भी जरूरी है। बिना सोचे समझे अगर कोई निर्णय लेंगे तो निर्णय गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा सोचेंगे तो यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अधिक सोचने से मानसिक दबाव बढ़ता है और चिंता होने लगती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, मेरी मम्मी सिर्फ मेरी ही टेंशन लेती है, मेरे भाई बहनों की नहीं। बाबा जी ने कहा, बेटा, लगता है तू कुछ ऐसा करता होगा जिसके कारण तेरी मम्मी को तेरी फिक्र ज्यादा होती होगी। अगर तू खुद को सही रास्ते पर चलाएगा और एक अच्छा उदाहरण बनेगा तो तुझे लेकर उनकी चिंता भी कम होती जाएगी। संगत जी, एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कुछ लोग सत्संग कर तो आ जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है, तो क्या ऐसे लोगों को भी सत्संग पर आने का फायदा मिलेगा? बाबा जी ने समझाया, बेटा, अगर हम सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए सत्संग कर में जाएंगे तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। सत्संग कर में जो कुछ भी समझाया जाता है, उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लेकर नहीं आएंगे तो कितनी भी हाजिरियां लगा लो, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। साध संगत जी, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दें जी। संगत जी, एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मैं जब अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ तो मेरे मम्मी पापा मुझे जाने नहीं देते और वो मेरी चिंता करने लगते हैं। मैं ऐसा क्या करूँ
जिससे वो मेरी चिंता करना छोड़ दें। बाबा जी ने इस लड़के को कहा, बेटा, अगर तुम उन्हें अपने पैर पर खड़ा होकर एक सफल इंसान बनकर दिखाओगे और जब तुम अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाना शुरू कर दोगे तो आपके मम्मी पापा को तुम्हारी चिंता नहीं होगी। अब आप जिस उम्र में हो, इस उम्र में मन पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाते हैं। वे प्रभाव अच्छे होने के साथ साथ बुरे भी हो सकते हैं। इसलिए आपके मम्मी पापा को आपकी चिंता होती है ताकि तुम किसी भी बुरी संगत में फंस ना जाओ। सात संगत जी, किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि सब्र का फल हमेशा एक न एक दिन जरूर मिलता है। क्या यह बात बिल्कुल सच है? फिर बाबा जी ने समझाया, बेटा, किस्मत में जो लिखा है वह तो जरूर मिलेगा। बाकी जो हमारी किस्मत में नहीं है वो हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं दे सकती। हम जल्दबाजी में यह कहते हैं हमें ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए। संभालने की ताकत नहीं है। फिर बाबा जी ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए कहा कि अगर कोई बच्चा हमसे गाड़ी की चाबी मांगे तो क्या आपको मालूम है कि वो गाड़ी को संभाल पाएगा? कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो सब्र करेंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आप बड़ी खुशी से उसे चाबी दे देंगे। तो जिंदगी में हम मांगेंगे तो पता नहीं संभाल पाएंगे या नहीं, तो मालिक हमें तब वही चीजें देगा जब उसे मालूम होगा कि आप उसे संभालने के काबिल हैं। साथ संगत जी, वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखना। राधा